कल दे ग्रां अज दे शहर, अज दे ग्रां कल दे शहर बनने। जंगलें च शहर बसने, लोग बसने, जिथे जिथे बसनगे उत्थे सड़कां बननियां, सड़कें की लोड़ हो, ये काम चलते रहने। लेकिन जोड़े काम रुके दे हैं वो असें शुरू किए। किश्तवाड़ अज 9 बिजली के प्रोजेक्ट चला रहे हैं। कोई इस गल का सवाल करे कि वजह ही रुके दे। पक्कल डुल 1000 मेगावाट का शमाली इंदा सारे को बड़ा प्रोजेक्ट मोदी जी ने उसका ऐलान किया जो जम्मू आए थे। कीरू का प्रोजेक्ट रोकिए रखे था, 3 बारी अस कैबिनेट लाइए, उसी दिल्ली के उसी मंजूर किया 650 मेगावाट का। रैटले चलता प्रोजेक्ट रोकया गया 2013 गल्लां तर्क लईए जाना। अध्यक्ष जी अब जवाब मंगने कि आखना साड़ी भी शनाख्त करो, साड़ी वेरीफिकेशन करो, तो तुहाड़ी वेरीफिकेशन करनी। 2013 रैटले का प्रोजेक्ट रोकी दिता गया, एक रोंद पाया गया है जी असें बनाना। अस उसले सरकारी जिन्हें असें बार बार आखते रहे महाराज जी साढ़े जिन्नी कुव्वत नहीं है, साड़ी तौफीक नहीं है, जम्मू कश्मीर ना इन्ना पैसा ना इन्नी साढ़े को एक्सपोर्ट किया बनना है नहीं कि कोई चाहते रहे कि जम्मू खिते च बने। ये फिर मोदी जी अगे गल रखी गई, अज रैटले का प्रोजेक्ट शुरू हुई है। अगले 3 बने 2025 तक जियां एक जमाने भाखड़ा नंगल की गल की जाती, जिसले पावर प्राइज की गल होंगी, वो बनना किश्तवाड़। हिंदुस्तान दे ना सिर्फ इस खिते की बिजली की पूर्ति करे बल्कि बाहर भी करे। तो बड़ी गल देवका दे अस भुली, देवका दे भी माफ़ करना किसी ने मांग नहीं की। ये गल्लां साहब कोई कन्नै आखने की कोई हर्ज नहीं है कि जिसले वोट पाना उसले तुसें साढ़ा पोस्टमार्टम करना, तुसें थोड़ा आखना वोट मंगने आया देना। अजकल तो पुत्तर नहीं दिंदा अपने आखने पर, इस वास्ते अस अपने पोस्टमार्टम से अपने आप की पेश करा ने, करो साढ़ा पोस्टमार्टम। देवका मंगया कुछ नहीं मंगया। इन्नियां सरकारां आईयां, इन्नियां गईयां, इन्नियां पीढ़ियां जमियां पलियां उत्थे मुक्की भी गईयां, उन्हें घाटे च गए, पलियां भी उत्थे मुक्कियां भी उत्थे, कुछ नहीं किया। लेकिन सारे समझते हैं कि देवका साड़ी आस्था का स्थान है, माँ गंगा की बड़ी भैन उसी बंदे। मोदी जी अगे गल रखी, नमामि गंगा का जिसले प्रोजेक्ट शुरू होया नदियों के सुंदरीकरण का, जिसले भी पता लगे उस दिन असें फाइल बनाई तो दूआ प्रोजेक्ट उत्तर भारत का पहला उस तर्ज पर बढ़िया देवका। हूँ तकरीबन मुकम्मल होईदा, वो फाइनल टचेस लगे तो महीने तक वो भी खत्म हो जाना। वंदे भारत किसी ने सुने का नहीं है, इतने ना किसी ने मंगे का भी नहीं, किसी पता भी नहीं वंदे भारत है कि वंदे भारत पहली गड्डी शुरू हुई है हमारे दिल्ली तो लईए वाराणसी। जिस दिन मैं खबर पढ़ी उसले मत्था ठनकी है, माँ इत्थे लुआनी आले दुआले हुई है इस रेलवे वाले दे। दूई वंदे भारत हिंदुस्तान की अगर शुरू हुई है तो हुई है थोड़ी दिल्ली लिए कटना। असें नहीं पता लग्या, असें पता उसले लगे जिसले पता लगे ट्रेन शुरू हुई तो उधमपुर वाले आखन लगे इत्थे भी स्टाप करना। भी मैं उन्हें बैठा, मैं भी गल ये है कटड़े पुजते लगते 35 मिनट, जे इत्थे किया स्टाप तो दिल्ली का रस्ता 6 घंटे का हो जाना 8 घंटे। तो उन्हें गल समझी, अज जमाना है लोगों में बहना, उन्हें गल समझानी है, उनकी समझ नहीं। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ एशिया का सबसे लंबा 9.5 किलोमीटर टनल नाशरी चरैनी का, और सबसे पहला जिसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया कि वो 11 मई 1953 को वहीं माधोपुर से गिरफ्तार करके एक जीप में बिठा करके उनको ले जाया गया था। उनकी यात्रा का आखिरी रास्ता था, उनको भी श्रद्धांजलि देने का यहीं पर हुआ। यही वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ हिंदुस्तान की दूसरी वंदे भारत शुरू हुई, पहली वाराणसी उसके बाद ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ उत्तर भारत का पहला एक्सप्रेस कॉरिडोर जम्मू दिल्ली अमृतसर जम्मू कटरा से होता हुआ, ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पहला केबल स्टेड ब्रिज अटल सेतु, ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ केवल एक पंचायत के लिए 150 करोड़ रुपए का पुल बनाया गया कीड़ियाँ गड़ियाल का। क्योंकि मोदी जी ने हमें सिखाया था कि ये नहीं सोचना है कि वोट है कि नहीं है, वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके जहाँ चीज़ की कोताही रह गई पीछे उसकी पूर्ति करेंगे, बाद में जनता के विवेक पर छोड़ेंगे। ये वो स्थान है उधमपुर। पहले उधमपुर की बात करेंगे क्यों उधमपुर में खड़े हैं। यहाँ रेडियो स्टेशन की मांग सन 1965 में हुई थी, जब तत्कालीन नेता लाला शिवचर्य ने कहा था कि यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान का सिग्नल, क्योंकि इन सरकारों ने उसको नहीं बनाया, उस टीवी अब बना। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ 2-2 पासपोर्ट दफ्तर बने हैं, उधमपुर में और कठुआ में। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ प्रवेश द्वार आप लखनपुर से अंदर आएँ तो पहले आपको मूर्ति दिखाई देती है महाराजा गुलाब सिंह की, वो भी 2 साल पहले स्थापित की गई। इतने सरकारें आई, इतने नेता आए, इतने राजे, क्यों नहीं पहले स्थापित की गई? ये अपनी तरह के पहले। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसने दुनिया को पर्पल रेवोल्यूशन दी, बैंगनी क्रांति, लेवेंडर जिसका जिक्र मोदी जी ने 3 बार किया, अपनी मन की बात में भी किया। आज स्टार्टअप का एक नया आयाम
हिंदुस्तान को अगर किसी ने दिया एग्रीटेक स्टार्टअप ने तो उधमपुर, कठुआ, डोडा लोकसभा का हमारे लिए गर्व की बात है। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहां उधमपुर का ज़िला पिछले 3 सालों से PMGSY में नंबर 1 दर्जे पर 750 ज़िलों में आ रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा इसका तुलनात्मक विश्लेषण हो। आज तर्क का ज़माना है, ये नहीं है कि मैंने कहा तो दूसरे मान लिए, ये भी नहीं है कि वोट मांगने से मिल जाएगा। आजकल तो बच्चे भी माँ बाप पे कहने वोट नहीं देते, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा पूरा लेखा जोखा हो, पूरा विश्लेषण, और फिर देखा जाए कि कहीं कमी रह गई है तो उसमें भी सुधार करने को हम तैयार। अमरनाथ यात्रा कोई राजनीति का विषय ही नहीं है। अमरनाथ यात्रा तो मैं समझता हूँ कि एक सामूहिक जो हमारी संस्कृति है देश की और जम्मू कश्मीर की, उसका प्रतीक है। भारी संख्या में हिंदू श्रद्धालु आते हैं और जब कश्मीर घाटी में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर वहाँ के मुस्लिम नागरिक उनकी आवभगत करते हैं, उनकी मेज़बानी करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। बल्कि हमने इस परंपरा को मजबूत करना है, बजाय इसके कि ये राजनीति का कह करके हम समाज में इस प्रकार की दरारें डालें। और मुझे विश्वास है कि 62 दिन की होने वाली अमरनाथ यात्रा बहुत भारी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाली है।